कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हर खबर सिर्फ न्यूज मार्केट्स 24 पर। खबर काम की। नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ मार्केट 24 चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। रोजाना के तरीके में अजय सिंह आप लोगों के साथ उपस्थित हूँ। मार्केट का ट्रेंड, मार्केट पे किस तरीके से खाद्य तेल बाज़ारों में जानकारी है, खाद्य तेल बाज़ारों में किस तरीके से कामकाज हो रहा है, सारी जानकारी आपको विस्तार से देंगे। घरेलू बाज़ारों की भी चर्चा करेंगे, विदेशी बाज़ारों की भी चर्चा करेंगे, साथ ही साथ दालों की भी चर्चा करेंगे। आपको शुगर बाज़ार के बारे में भी, चने बाज़ार में क्या स्थिति है, किस तरीके से गेहूं में कामकाज हो रहा है, तो सारी जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप आपको यहाँ पर देने की हम फिलहाल के लिए आपको यहाँ पर कोशिश करते हैं। तो चलिए बात करते हैं, शुरुआत कर लेते हैं किस तरीके से बाज़ारों में कामकाज होता हुआ नज़र आ रहा है। तो मार्केट की अगर हम बात करें तो मार्केट पे आप देख के चल सकते हैं कि खाद्य तेल बाज़ारों में सारी जो ज़बरदस्त बाज़ारों में तेज़ी देखी गई, उसका मेन रीज़न है मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल की सप्लाई डिस्टर्बेंस हुई। किसान भाइयों ने अपनी जो सरसों की आवक लगातार 15 लाख बोरी आ रही थी, बाज़ारों में सीधे 4 लाख बोरी कर दी। उसका असर बाज़ारों में देखने के लिए ये मिला कि बाज़ारों में मिलों में शॉर्टेज हो गई और बाज़ारों में एक तरफा तेज़ी देखने के लिए मिल वालों ने लगातार बढ़ा के भाव में खरीदारी करने की कोशिश करी और किसान भाइयों ने भी अपनी बोली बढ़ा के जो सरसों की बिकवाली करी है, उसका असर बाज़ारों में देखने को मिला है। आप देख के चल सकते हैं, जो 5,5253 रुपये वाली सरसों जयपुर लाइन की अगर आप देखेंगे 6200 रुपये बिकती हुई नजर आई है। सलोनी सरसों की अगर बात करें तो 5800 रुपये वाली सरसों 6700 रुपये के आसपास बाजारों में कामकाज होता हुआ दिखाई दिया। तो बाजारों में एक जबरदस्त तेजी का माहौल है और उसके सपोर्टिव में देखते देखते, क्योंकि मस्टर्ड ऑयल में ऑलरेडी आपने देखा 105 रुपये वाला बाजार 120-22 रुपये का होता हुआ नजर आया। 17 से 18 रुपये किलो की जो तेजी देखी गई, उसका असर यहाँ घरेलू बाजारों में सोया ऑयल, पामोलिन में भी देखने को मिला और सोया ऑयल का बाजार भी आप निचले स्तर से एक उछाल के साथ कामकाज हुआ। जो 95 रुपये पे कोई लिवाल नहीं था, वो 98 रुपये पे कामकाज हुआ। पामोलिन का बाजार 91 रुपये से 93 रुपये हो गया। पामोलिन में लगातार बाजारों में तेजी ना आने का कारण सप्लाई जो लगातार बढ़ रही है, मलेशिया से प्रोडक्शन बढ़ रहा है, उसका असर देखने को मिल रहा है। और ऑलरेडी अगर कोई चीज़ उसी भाव में आपको सस्ती मिल रही है तो लोग प्रिफर करते हैं कि पामोलिन की जगह सोया ऑयल और सनफ्लावर ऑयल में ट्रांसफर होने की कोशिश कर रहे हैं। अब बात कर लेते हैं लोकल बाजारों में क्या स्थिति है। इससे पहले आपको बता देते हैं बाजार खुलने से पहले मार्केट का ट्रेंड, मार्केट पर सटीक विश्लेषण आपको अगर जानना है तो 9:45 का हमारा शो ज्वाइन करना ना भूलिए। मॉर्निंग का सेशन रहता है, आप उस पर ज्वाइन करके आप अपने सवालों के जवाब, मार्केट का ट्रेंड, मार्केट के व्यू को आप समझ सकते हैं, किस तरीके से बाजारों में रणनीति बनाई जाती है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर भाव की क्या स्थिति है, किस तरीके से भाव रहे। तो लोकल बाजारों की अगर चर्चा करेंगे तो सोया ऑयल का बाजार 98 रुपये हो गया, पामोलिन का बाजार 93 रुपये, राइस ब्रान ऑयल का बाजार 89 से सीधे 92 रुपये, मस्टर्ड ऑयल का बाजार 120 रुपये का कामकाज रहा, सोयाबीन 4760 रुपये। कांडला पोर्ट की अगर हम बात करेंगे, क्रूड पाम ऑयल का बाजार 878 रुपये, फॉरवर्ड में 861 रुपये पे कामकाज रहा, जबकि पामोलिन का बाजार 910 रुपये हो गया, सोया रिफाइंड 940 रुपये, सोया डिगम 870 रुपये, फॉरवर्ड में 855 रुपये, सनफ्लावर ऑयल का बाजार 940 रुपये रहा। सॉरी, अगर केएलसी की बात करें तो कल 24 रिंगिट प्लस बंद होती हुई नजर आई। आज केएलसी सुबह -5 रिंगिट खुली। फिलहाल के लिए 28 रिंगिट इस समय जब तक वीडियो शूट किया जा रहा है 28 रिंगिट प्लस के साथ बाजारों में कामकाज हो रहा है। अब देखेंगे केएलसी में आप देख रहे हैं लगातार जो सप्लाई बढ़ रही है, इस वजह से केएलसी 4000 का एक जो महत्वपूर्ण स्तर है वो तोड़ नहीं पा रही है। तो सप्लाई बढ़ने का असर देखने को मिल रहा है। भारत में तेलों की डिमांड में अभी आने में थोड़ा सा समय बाकी है। अभी आने वाले समय में आप देखेंगे कि जून में बाजारों में आपको यहाँ से बाजारों में स्टेबिलिटी होती हुई बाजारों में दिखाई देगी। कोल्हू तेल में लगातार तेजी है, बाजारों में तेजी रुकने का नाम नहीं ले रही है। तेजी का कारण है कि स्टॉक खत्म हो गया है और लगातार मिलों की डिमांड लगातार बड़ी बनी हुई है, उसका असर देखने को मिल रहा है। भारत की अगर बात करी जाए तो भारत में गर्मी और लू के हिसाब से आप देखेंगे कि बाजारों में उस तरीके से डिमांड आती हुई नहीं नजर आ रही है। ब्राजील की अगर बात करें तो इस महीने में सोया तेल $230 लगभग 19 रुपये किलो की तेजी हुआ है। कांडला इंदौर में प्लांट में सिर्फ 4 रुपये किलो की तेजी आई। तो विदेशी में बहुत तेजी आई है, घरेलू बाजारों में उस हिसाब से तेजी नहीं आई। केएलसी में तेजी का संदेह होने से ओलिन में भी बाजारों में तेजी नहीं बन पा रही है। सोया तेल की तेजी से प्लांट में सिर्फ 1.5 रुपये किलो तक की तेजी बाजारों में देखी गई है। तो ये मेजर कारण रहे बाजारों में, किस तरीके से बाजारों में जो तेजी देखी जा रही है, किस तरीके से बाजारों में एक रणनीति आप बना के आगे आने वाले समय में चल सकते हैं। तो वो जानकारी मैंने आपको यहाँ पर दी। इससे पहले आपको बता देते हैं कि किसी भी प्रकार का आपको, जैसे कि आपको रेट जानना है किसी भी प्रकार का, तो एबी लाइव का ऐप है। एबी लाइव का ऐप है एंड्रॉयड और आईफोन दोनों पे अवेलेबल है। आप जाइए, एडवाइजी बाजार के नाम से आप उसको जाके डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको नीचे
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो फ्री सर्विस नहीं है, पेड सर्विस है, आप उसको जाके डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं क्या स्थिति हमारे बाज़ारों में बनती हुई नज़र आ रही है, क्या स्थिति बाज़ारों में दालों में क्या स्थिति बाज़ारों में बनती हुई नज़र आ रही है, दालों में क्या स्थिति है। तो दालों में आप देखेंगे, दालों में लगातार बाज़ारों में आप देख रहे हैं चने में तेज़ी देखी जा रही है, लेकिन ऊपरी स्तर से स्वाभाविक है हल्की फुल्की मुनाफा वसूली आपको देखने के लिए मिलती रहेगी। चने का भाव आप देखेंगे 6975 रुपये, 7100 रुपये तक कामकाज होता हुआ दिखाई दिया। राजस्थान लाइन में गेहूँ धीरे धीरे बाज़ारों में 2510 रुपये होता हुआ दिखाई दे रहा है। शुगर बाज़ारों में उस तरीके से तेज़ी बिल्कुल भी नहीं देखी जा रही है। गेहूँ आटा मैदा में आप फॉरवर्ड में बाजारों में आप जैसे ही इलेक्शन होता है उसके बाद आप बाजारों में कुछ असर आता हुआ आपको दिखाई दे के चल सकता है। चने वगैरह की अगर हम बात करेंगे, कि चने वगैरह में किस तरीके से कामकाज हो रहा है, तो ओवरऑल आउटलुक अगर देखा जाए तो खाद्य तेल बाजारों में आप देखेंगे ट्रेंड जबरदस्त पॉजिटिव है। विदेशी बाजारों से भी अच्छे संकेत मिल रहे हैं, उसका असर आपको बाजारों में देखने के लिए आपको यहाँ पर ऑलरेडी मिल रहा है। उसके हिसाब से आप बाजारों में रणनीति बना के अपने हिसाब से आप मार्केट पे आप अपनी रणनीति बना सकते हैं और मार्केट का आपको ट्रेंड व्यू, आपको एग्जैक्ट मार्केट के लेवल, मार्केट पे किस तरीके से आप कामकाज करेंगे, सारी जानकारी अगर विस्तार से जाननी है तो मॉर्निंग का आप सेशन हमारा ज्वाइन करिए। स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा होगा। खाद्य तेल बाजारों के बारे में ऑलरेडी हमने बता दिया, खाद्य तेल बाजारों में आप किस तरीके से बाजारों में कामकाज हो रहा है। तो सोया, पामोलिन, अगर कांडला पोर्ट की स्थिति देखें तो सभी बाजारों में बढ़त के साथ ही बाजारों में कामकाज होता हुआ नजर आ रहा है आप लोगों को। केएलसी में भी आज बढ़त के साथ ही कामकाज है। ऑलरेडी आप देख के चल सकते हैं कि लगातार यहाँ पर लोकल बाजारों में आपको तेजी देखने को मिल रही है। उसका असर आपको यहाँ पर आपको देख रहे हैं, जो कंपनियां हैं वो भी रेट लगातार बढ़ा रही हैं। कंपनियों में एक जबरदस्त मस्टर्ड ऑयल में इस बार फायदा हुआ है। मस्टर्ड ऑयल में जिन लोगों ने न्यूज़ मार्केट 24 को फॉलो किया उन लोगों ने एक जबरदस्त मुनाफा कमाया और आपने देखा होगा कि निचले स्तर से एक जबरदस्त तेजी आती हुई बाजारों में दिखाई दी। जबकि आपको मालूम है न्यूज़ मार्केट 24 ने 105 रुपए के लेवल से मस्टर्ड ऑयल पे आप लोगों को सलाह दी, आप 95 रुपए से सभी लोगों को सलाह दी वहां से खरीदारी करने के लिए। सोया ऑयल में, राइस ऑयल 83 से 84 रुपए के आसपास से। तो बाजारों में सभी बाजारों में एक जबरदस्त तेजी के साथ कामकाज है। इसी तरीके से आप भी अगर जानकारी जानना चाहते हैं कि किस तरीके से आगे बाजारों में रणनीति अपनाएंगे, किस तरीके से आप बाजारों में कामकाज करेंगे, सारी जानकारी मॉर्निंग सेशन में आपको मिलती है। बाकी वीडियो ऑलरेडी आप लोगों के लिए फ्री रहता है। अगर आपको वीडियो में जानकारी अच्छी लग रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर ये इस तरीके से भी जो फ्री कंटेंट आपको मिल रहा है अगर इसको आप जानना चाहते हैं और रेगुलर आप जुड़े रहना चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करना ना भूलिए। फिर मुलाकात करेंगे आप लोगों से नई खबर के साथ। तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ मार्केट 24। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल न्यूज़ मार्केट 24। आज की खबरों में बात करेंगे खाद्य तेल के मार्केट में। आज जानेंगे सरसों, सोयाबीन के बाजार में कैसा कारोबार देखा जा रहा है, लोकल मिलों में आज क्या कीमतें चल रही हैं, कैसा कामकाज और ट्रेंड बाजारों में चल रहा है, आपको विस्तार से इस बारे में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो आज घरेलू जो मार्केट है, लोकल जो बाजार है, यहाँ पर आपको काफी हद तक स्थिरता देखने को मिल सकती है। मार्केट में सरसों सोया तेल जो है, अगर इसमें तेजी के बारे में बात करते हैं तो सपोर्ट बाजारों में मिल रहा है। सरसों तेल का सपोर्ट है, उसकी वजह से मार्केट में सोया तेल में हल्की बढ़त जरूर है, लेकिन बहुत ज्यादा तेजी सोया तेल में, सोयाबीन में अपनी कोई तेजी बहुत ज्यादा नजर नहीं आ रही है। ब्राजील, अर्जेंटीना सोयाबीन फसल मौसम के चपेट में है। आपूर्ति तंग होने की संभावनाएं नजर आ रही है। महाराष्ट्र कृषि प्लांट में सोयाबीन 20 रुपये प्रति क्विंटल, तेल 10 रुपये प्रति 10 किलो तक बढ़ गए हैं। सोयाबीन और तेल में तेजी आने की संभावनाएं ज्यादा है, मंदी आने की संभावनाएं कम है। बाजारों में हल्की तेजी आने वाले समय में सोयाबीन में देखने को जरूर मिल सकती है, लेकिन अभी के लिए बाजार में बहुत ज्यादा आपको यहाँ से बढ़त देखने को फिलहाल नहीं मिल रही है। बात करते हैं रेट के बारे में। तो रेट में जो कारोबार देखा जा रहा है महाराष्ट्र में सोयाबीन का, उसमें लातूर में ऑक्टेगन ब्रांड में कीमतें 4780 चल रही हैं। धनराज प्लांट का रेट 4850 है। अरहम प्लांट की कीमतें 4780 हैं। विजय प्लांट में रेट 4750 है। धुलिया में डिसाम प्लांट में कीमतें 4790 चल रही हैं। नारियल में श्रीनिवास एग्रो प्लांट में आज का रेट 4670 है। महाराष्ट्र में रेट सोया ऑयल में डिसान प्लांट में 950 है। धनराज प्लांट का रेट 945 है। प्रकाश श्रीनिवास प्लांट में कीमतें 945 हैं। गोयल प्लांट का रेट 965 चल रहा है। मध्य प्रदेश में सोयाबीन प्लांट में जो आज रेट देखे जा रहे हैं, अगर उसके बारे में बात करते हैं तो 4850 रुपये तक का रेट देखा जा रहा है। प्रकाश प्लांट का, प्रेस्टीज प्लांट की कीमतें 4800 हैं। रुचि प्लांट का रेट 4740 है। सौर्य प्लांट में कीमतें 4870 देखी जा रही हैं मध्य प्रदेश में। इसके अलावा सोया ऑयल में जो रेट देखा जा रहा है धनका प्लांट का, वो
950 है। प्रकाश प्लांट में कीमतें 955 है, अभी प्लांट का रेट 955 चल रहा है और महेश प्लांट में 952 रुपये तक का बाजार में यहाँ से रेट देखकर चल सकते हैं। तो ओवरऑल आज का जो ट्रेंड है वो सोयाबीन के बाजार को लेकर हल्का सा आपको फ्लैट ही देखने को मिल सकता है, बाजार में बहुत ज़्यादा गिरावट दर्ज नहीं करी गई है। इसके अलावा बात करेंगे खबरों में आगे किस तरह से कारोबार लोकल मिलों में देखा जा रहा है, आज विदेशी मार्केट में कैसा कारोबार चल रहा है, आज अगर लोकल मिलों में क्या कीमतें चल रही हैं, सरसों के बाजार में क्या रेट चल रहा है, आपको इस बारे में खबरों में आगे विस्तार से जानकारी देंगे। मगर इससे पहले अगर आपको खाद्य तेल मार्केट संबंधित मार्केट के उतार चढ़ाव तेजी मंदी की जानकारी चाहिए, विस्तार में अगर आप जानना चाहते हैं कैसा कारोबार देखा जाएगा खाद्य तेल के बाजारों में, तो आप इस पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए हमारा मंडे टू फ्राइडे मॉर्निंग में होने वाला 9:30 का लाइव सेशन ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप या कॉल करके आप लाइव सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। अब बात करते हैं विदेशी बाजार के बारे में, तो थोड़ा सा मलेशिया पाम तेल उत्पादन बढ़ने और निर्यात घटने की धारणा को नकारते हुए कैलसी मजबूत ही देखी गई। हालांकि घरेलू बाजार में पाम तेल में बहुत अच्छी तेजी नहीं थी, लेकिन बंदरगाहों पर स्टॉक हल्का होना तेजी को निमंत्रण है। ब्राजील अर्जेंटीना सोयाबीन फसल जो है मौसम की चपेट में है, अगर सप्लाई बहुत ज़्यादा कम होती है तो आने वाले टाइम में सोयाबीन में आपको तेजी देखने को मिल सकती है। बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं है। बिनौला तेल गुजरात में 5 रुपये तक दाम घटकर देखे जा रहे हैं, जल्द ही तेजी आने की संभावना है। मूंगफली तेल में निर्यात घटने पर दबाव से बाजार बढ़ने की संभावनाएं अधिक है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो बाजारों में बहुत ज़्यादा आपको गिरावट देखने को नहीं मिलेगी। ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से तेजी आ सकती है। और आज के बारे में अगर बात करते हैं तो आज लोकल मिलों में स्थिरता दर्ज करी गई है। वनस्पति में रेट 15 किलोग्राम में 1670 है। पामलीन में रेट 15 किलोग्राम में 1565, 1 लीटर का रेट 95 देखा जा रहा है। सोया ऑयल में रेट 15 किलोग्राम में 1600 है। 1 लीटर सोया ऑयल का रेट 97 है। फॉर्चून में रेट 15 लीटर में 1690 है। 1 लीटर में रेट 119 चल रहा है। बेस्ट चॉइस में रिफाइंड में कीमत 1 लीटर में 93 है। पामलीन में 1 लीटर में रेट 90 है। बिनौला ऑयल में 10 किलोग्राम में रेट 970 है। सनफ्लावर का रेट 980 देखा जा रहा है। 10 किलोग्राम में मूंगफली में कीमतें 10 किलोग्राम में 1490 चल रही हैं। इसके अलावा राइस ब्रांड के बारे में अगर बात करते हैं तो राइस ब्रांड में कीमतें उत्तर प्रदेश में 93 है। सोया ऑयल का रेट 99, सोयाडियो कीमत 97 है। मस्टर्ड में रेट 122, एक्सप्रेस का रेट 120 चल रहा है। पामलीन में 93 रुपये तक की आप बाजारों में यहाँ से कीमतें देखकर चल सकते हैं। अब बात करेंगे इसके अलावा कि किस तरह से कारोबार देखा जा रहा है खाद्य तेल के मार्केट में, सरसों के बाजार में आज का कीमतें चल रही हैं। तो प्लांटों के मार्केट में आज आपको हल्की सी गिरावट देखने को मिल सकती है। 50 रुपये तक बाजारों में हल्की सी गिरावट दर्ज करी गई है। तेजी पर हल्का ब्रेक तो लग सकता है, लेकिन मंदा बहुत ज्यादा नहीं आएगा। सरसों में इस हफ्ते की शुरुआत में एक तूफानी तेजी देखी गई, एक शांति के बाद बढ़ने की संभावना है। और देखा जाए तो मार्केट में बहुत अच्छी बढ़त के साथ कारोबार हुआ है। जयपुर में 100 रुपये, दिल्ली में 200 रुपये तक की बाजारों में अच्छी खासी तेजी के साथ कारोबार देखा गया है। एजेंसियों के अनुसार 70 लाख टन जो सरसों की आवक है वो आ चुकी है। 40 लाख टन क्रशिंग हुई है और अब 30 लाख टन बकाया है। जयपुर में जो रेट जा चुका है ऑलरेडी 6200 रुपये। अगर यहाँ से मार्केट में हल्की गिरावट आती है तो खरीदारी करने के लिए अच्छा लेवल सामने आ सकता है। सरसों तेल कच्ची घानी जयपुर में रेट 1165 रुपये प्रति 10 किलो तक बाजारों में देखा जा रहा है। सरसों तेल अब घटे भाव पर बढ़त के साथ 1200 रुपये तक की 1200 रुपये के लेवल की ओर बढ़ सकता है, यानी आने वाले समय में आपको तेजी देखने को मिल सकती है। बहुत ज्यादा गिरावट नहीं है। 6200 रुपये तक मार्केट में कल ही रेट बोले गए थे और आज का रेट 6225 चल रहा है जयपुर में। दिल्ली में कीमतें 6200 है। बरवाला का रेट 5850 है। ग्वालियर कीमतें 5900 रुपये देखी जा रही है। हिसार का रेट 6000 है। गोलकोटा में आज की कीमतें 6100 है। मस्टर्ड ऑयल में एक्सप्रेस में दिल्ली का रेट 1178 है। जयपुर का रेट 1178 है। दिल्ली का रेट 1180 है। भरतपुर में आज की कीमतें 1150 चल रही है। कच्ची खानी में रेट जयपुर में 1188 है। कोटा का जो आज का रेट बाजारों में देखा जा रहा है वो 1230 है। भरतपुर में कीमतें 1170 चल रही हैं। इसके अलावा बात करते हैं प्लांटों के बारे में, तो 50 रुपये तक की आपको हल्की गिरावट देखने को मिल सकती है। 6600 रुपये तक का रेट देखा जा रहा है, जहां 50 रुपये तक की बाजारों में गिरावट दर्ज करी गई है। सलोनी डिग्नेर में कीमतें 6600 हैं, जहां 50 रुपये तक की नरमी दर्ज करी गई है। सलोनी अलवर में आज का रेट 6500 है, जहां 50 रुपये तक की गिरावट आई है। सलोनी कोटा में आज कीमतें 6525 हैं, जहां 50 रुपये तक की नरमी के साथ आपको कारोबार देखने को मिल सकता है। तो ओवरऑल आज का जो ट्रेंड है वो मार्केट में पॉजिटिव ही है। हल्की सी आपको कीमतों पर ब्रेक देखने को जरूर मिल सकती है, लेकिन बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं आएगी। रेट आपको काफ़ी अच्छे रहेंगे आप अगर खरीदारी करना चाहते हैं। सरसों सीड में आने वाले टाइम में बहुत अच्छी तेज़ी यहाँ से और भी आने का अनुमान नज़र आ रहा है। देश भर में जो दैनिक आवक है वो घटकर 5,65,000 के आसपास की हो चुकी है। आवक जितनी ज़्यादा घटती जाएगी उतनी ही ज़्यादा आपको कीमतों में तेज़ी बाज़ारों में देखने को मिल सकती है।
सरसों खल के दाम में भी 30 रुपए तक की जबरदस्त तेजी रही। 2855 रुपए प्रति क्विंटल का रेट देखा जा रहा है। जयपुर का रेट है ये। तो ओवरऑल सरसों तेल हो, सरसों सीड हो, सरसों खल हो, सब में अच्छी खासी बढ़त दर्ज करी गई है। और सरसों तेल के सपोर्ट को देखते हुए सोया तेल में भी बहुत ज्यादा गिरावट आने का अनुमान नहीं है। सोया तेल भी आने वाले टाइम में आगे बढ़ सकता है। मार्केट में पॉजिटिव ही है। हल्की सी आपको कीमतों पर ब्रेक देखने को जरूर मिल सकती है, लेकिन बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं आएगी। रेट आपको काफ़ी अच्छे रहेंगे आप अगर खरीदारी करना चाहते हैं। सरसों सीड में आने वाले टाइम में बहुत अच्छी तेज़ी यहाँ से और भी आने का अनुमान नज़र आ रहा है। देश भर में जो दैनिक आवक है वो घटकर 5,65,000 के आसपास की हो चुकी है। आवक जितनी ज़्यादा घटती जाएगी उतनी ही ज़्यादा आपको कीमतों में तेज़ी बाज़ारों में देखने को मिल सकती है। सरसों खल के दाम में भी 30 रुपए तक की जबरदस्त तेजी रही। 2855 रुपए प्रति क्विंटल का रेट देखा जा रहा है। जयपुर का रेट है ये। तो ओवरऑल सरसों तेल हो, सरसों सीड हो, सरसों खल हो, सब में अच्छी खासी बढ़त दर्ज करी गई है। और सरसों तेल के सपोर्ट को देखते हुए सोया तेल में भी बहुत ज्यादा गिरावट आने का अनुमान नहीं है। सोया तेल भी आने वाले टाइम में आगे बढ़ सकता है। तो आज की खबर। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल न्यूज मार्केट 24। आज की खबरें कृषि बाजार से आ रही हैं। कृषि बाजार के बारे में सबसे पहले बात करेंगे गेहूं के बाजार के बारे में। और तो गेहूं के मार्केट से जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक फ्लोर मिलों की खरीद लिमिटेड बनी रहने की वजह से शुक्रवार के दिन गेहूं की कीमतें 2,510 रुपए प्रति क्विंटल पर स्टेबल देखी गई। खाद्य मंत्रालय का इस बारे में कहना है कि सरकार लगातार गेहूं की कीमतों की समीक्षा कर रही है। केंद्रीय पूल में कुल स्टॉक को लेकर पिछले साल की तुलना में बेहतर स्थिति में गेहूं नजर आ रहा है। आने वाले समय में अगर कीमतों में तेजी आती है तो सरकार खुले बाजार में दोबारा से बिक्री योजना OMSS के तहत गेहूं बेचने पर विचार करेगी। गेहूं की दैनिक आवक 1,000 बोरियों की हुई है, जो कि पिछले कारोबारी दिवस में जो आवक थी वो 1,500 बोरियों की हुई थी। गेहूं के अलावा अगर बात करते हैं मक्के के बाजार के बारे में, तो मक्के के दाम में भी बहुत ज्यादा गिरावट नहीं है, दाम तेज हुए हैं। व्यापारियों का मानना है कि मक्के की आवक उत्पादक मंडियों में बराबर बनी हुई है। इसके भाव में हल्का सुधार तो देखा जा सकता है, लेकिन बड़ी तेजी आने का अनुमान नहीं है। 2,450 रुपए प्रति क्विंटल के दाम सांगली में मक्के में बाजारों में आपको देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा बाजरे कीमतों में बाजारों में स्थिरता दर्ज करी गई है। व्यापारियों के अनुसार बाजरे की आवक में कमी होने की वजह से बहुत ज्यादा मंदा नहीं है। व्यापार 2,225 रुपए प्रति क्विंटल की दर से हो रहा है। जौ के दाम भी बाजारों में तेज देखे जा रहे हैं। व्यापारियों के अनुसार उत्पादक मंडियों में जौ की कीमतों में जौ की आवकों में कमी आई है और इसकी वजह से कीमतों में बहुत ज्यादा गिरावट देखने को नहीं मिलेगी। स्टॉकिस्ट और माल कंपनियां खरीदारी कर रही हैं। इसके दाम में हल्का सुधार और भी देखा जा सकता है। राजस्थान की श्री गंगानगर मंडी में जौ के भाव 1,975 से लेकर 2,002 रुपए प्रति क्विंटल पर बोले गए हैं और कीमतों में आने वाले समय में और भी तेजी जौ में देखी जा सकती है। तो ओवरऑल कृषि बाजार में बहुत ज्यादा गिरावट के साथ कारोबार देखा नहीं जा रहा है। गेहूं के मार्केट में बहुत ज्यादा लंबे समय तक गिरावट नहीं है। खरीदारी आप जरूरत के हिसाब से कृषि बाजार में जरूर कर सकते हैं। तो आज खबरों में सिर्फ इतना ही। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल न्यूज मार्केट 24। खबरें आज खासतौर से चने के बाजार से आ रही है। चने के बाजार में तेजी बाजारों में बरकरार है। जैसा कि हम आपको लगातार बताते आ रहे हैं, चने में बहुत ज्यादा गिरावट आपको देखने को नहीं मिल सकती है। हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग आने से दाम हल्के से कमजोर जरूर हो सकते हैं, लेकिन एक तरफा बहुत ज्यादा तेजी आने का अनुमान नहीं है। स्टॉकिस्टों की प्रॉफिट बुकिंग की वजह से हल्की सी नरमी जरूर दर्ज करी गई है, लेकिन भविष्य तेजी का ही है। फंडामेंटल कमजोर नहीं हुए हैं। जानकारों का मानना है कि ऑस्ट्रेलिया से आयात पड़ते महंगे हैं और ऑस्ट्रेलिया से नई फसल की आवक अगस्त और सितंबर में बन सकती है। उत्पादक मंडियों में चने की आवक पहले की तुलना में काफी ज्यादा कम हो गई है। चालू सीजन में चने का उत्पादन अनुमान कम है। उधर ऑस्ट्रेलिया के दाम तेज होने के कारण आयात पड़ते महंगे हुए हैं, इसीलिए कीमतों में तेजी बने रहने का ही अनुमान नजर आ रहा है। एक तरफा तेजी बहुत ज्यादा लंबे टाइम बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा आपको गिरावट भी देखने को नहीं मिलेगी। घटे भाव पर व्यापार आप जरूर कर सकते हैं। रेट के बारे में अगर बात करते हैं, रेट जो देखा जा रहा है चने में, उसमें हल्की सी गिरावट दर्ज करी गई। प्रॉफिट बुकिंग के चलते 50 रुपए तक की गिरावट आने के बाद 7,000 से लेकर 7,025 रुपए प्रति क्विंटल के दाम देखे गए। और इस दौरान मध्य प्रदेश के चने के दाम 6,900 से लेकर 7,000 रुपए प्रति क्विंटल के बीच मार्केट में देखे गए। हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग को देखते हुए आप थोड़ी बहुत गिरावट जरूर देख सकते हैं, लेकिन जो भविष्य है वो चने का फिलहाल तेजी में ही नजर आ रहा है। तो आज खबरों में सिर्फ इतना ही। वीडियो अगर आपके लिए यूजफुल होता है तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। मिलते हैं आप सभी खबरों के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज मार्केट 24।